सिचुएट करने के लिए आवास की सुविधा का लाभ उनको पूरी तरह कवर करने के लिए, संतृप्त करने के लिए, शौचालय की सुविधा का लाभ उन्हें पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, हर प्रकार की सुविधा का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए। भाइयों बहनों, असीम अरुण जी ठीक ही बोल रहे थे कि हंसी आती है हमें उन लोगों पर जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को सर्वाधिक अत्याचार किया और उनका शोषण किया। जब आज वे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जब वे मान्यवर कांसी राम जी का नाम लेते हैं, तो उनके उन बातों पर हंसी आती है और हमें लगता है कि क्या सचमुच ये लोग इस कार्य को करेंगे कि क्या कालनेमी के रूप में ये लोग केवल छलावा करने का काम कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं? 2015-16 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी। क्या ये सच नहीं कि सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का पाप भी समाजवादी पार्टी ने किया था? और क्या ये सच नहीं, लखनऊ में भी भाषा विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने किया था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की है और स्वामित्व योजना में भाइयों बहनों अब तक 66 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको जहां पर उनका मकान है वहीं पर उनको पट्टा भी हो गया और जमीन उन्हीं के नाम पर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। और आज मैं फिर आपको इस मंच से घोषणा करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि नहीं है तो उसको वहीं पे मकान बनाने का पट्टा उस जमीन का उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई डबल इंजन की सरकार करेगी। आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार कर रही है और करेगी। और स्मारक बना करके इंग्लैंड में रह करके उस भवन को क्रय करके अनुसूचित जाति के नौजवानों को इंग्लैंड में और विदेश में पढ़ाई करने के लिए वहां स्मारक और लाइब्रेरी और वहां पर छात्रावास बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में और चैत्य भूमि मुंबई को भी स्मारक के रूप में भव्य स्वरूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सरकार भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था और उच्च अध्ययन करने के लिए व्यवस्था का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है और लखनऊ में कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, ये तो थी वह व्यवस्था जो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों का अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, उन्हें सम्मान देने का कार्य किया गया। लेकिन सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उन विचारों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उतर पाया है। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा केवल नारा नहीं है, ये योजनाओं में भी दिखता है। पहले योजनाएं बनती थी व्यक्ति को लेकर के, जाति को लेकर के, मत और मजहब को लेकर के। आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। जब भगवान राम से साक्षात्कार कराना था तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा ग्रंथ हम सबको दिया। याद करिए, जब
याद करिए, मन चंगा तो कठौती में कल का कल घोष करने वाले संत रविदास जी को भी इसी समाज ने आगे बढ़ा करके भक्ति का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देश आजाद होना था, आजाद भारत में कैसी व्यवस्था चाहिए, एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी और उस संविधान का निर्माता के रूप में अगर किसी ने दिया, किसी समाज ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश को दिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से एक ऐसा संविधान बना जो आज 142 करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ करके उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया है, वह सम्मान दिया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ साक्षी नीम आए थे आज हापुड़ में जी सम्मेलन में था जी, तो आपने योगी जी को सुना तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने और सभी ने बहुत ही अच्छी बातें बोली। ज़्यादातर ये सम्मेलन अनुसूचित जाति के लिए था। मैं एक एससी की ही महिला हूँ, लड़की हूँ। बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने जो बातें बोली सभी बातें सच थी। आज योगी जी ने बहुत सारी योजनाएं भी बताई, आवास योजना भी थी, सभी योजना अच्छी बोली उन्होंने। और हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे हापुड़ में आए, उन्होंने हमारे लिए अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सम्मेलन किया। उसके लिए मैं योगी जी का धन्यवाद करती हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर क्या है? महिला सुरक्षा को लेकर मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगी। पहले तो महिला सुरक्षा के लिए महिला थाने भी हैं, पहले नहीं होते थे। 102 नंबर की गाड़ी, हम कभी भी महिला के लिए 102 नंबर डायल कर सकते हैं, कभी भी रात में भी कभी भी फ़ोन करें हम, हमारे लिए महिला सुरक्षा होती है। महिला पुलिस हमेशा हमारे लिए उपस्थित रहती हैं। अब पहले हम कॉलेज नहीं जा पाते थे, पहले अपने भाई या पेरेंट्स के साथ जाते थे। अब हम रात में भी जॉब करने, कॉलेज कभी भी अकेले भी जा सकते हैं स्कूटी से कभी भी। लेकिन पहले हम अपने भाई और पेरेंट्स पर डिपेंड रहते कि हमें छोड़ के आए, लेकिन हम कहीं भी जा सकते हैं। अब बहुत सुरक्षा हुई है योगी सरकार में महिला की सुरक्षा के लिए।